नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये जो कोठी है ये पार्क फेसिंग है। पहले कैमरा घुमा के आपको पार्क भी दिखा दें। ये सामने बहुत बड़ा पार्क है, पार्क फेसिंग है। और ये स्ट्रक्चर जो है बहुत मजबूत बनाया गया है। बाहर से फिनिशिंग देख लें। ये जो पहले पुराना पत्थर का वर्क आता था वो यहाँ पे किया गया है। सिंपल टाइल नहीं लगाई गई हैं। ऊपर डाउन सीलिंग देखें। और यहाँ जो विंडो है ये किचन की है। इसके नीचे भी टाइल है। ये भी यूपीवीसी नहीं लगाई है, एल्युमिनियम का सामान लगाया है। गेट से आप देखें, गेट कितना बढ़िया वुड का और डिज़ाइनिंग शानदार। अब अंदर जब हम इंटर करेंगे तो जो ड्राइंग एरिया है बिल्कुल सामने है। ये सेपरेट किया गया है ताकि जो गेस्ट हैं उनकी जो बातचीत है वो प्राइवेट रहे। और यहाँ देखें झूमर लगा दिया है, सोफ़ा लगा दिया है और वुडन पार्टिकल्स यहाँ पे लगाए हैं। डाउन सीलिंग है, सोफ़ा है, ये सब कुछ आपको एज इट इज़ ही मिलेगा। और जो गेस्ट रहेंगे उसके लिए वॉशरूम भी बाहर ही दिया गया है। तो ये वॉशरूम गेस्ट के लिए है। इसके अंदर भी लैंप्स देखें कितने सुंदर लगा दिए गए हैं। और उसके बाद पार्टीशन के बाद वाला एरिया जो लिविंग एरिया है, तो इसके अंदर भी आप इस तरफ ये वुड की डिज़ाइनिंग की गई है, बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ एलईडी लगी हुई है, नीचे इसकी स्टोरेज है। सीढ़ियों के नीचे वाला एरिया को यूज़ किया गया है। अब सीढ़ियाँ अंदर से हैं, डुप्लेक्स कोठी है। यहाँ ग्लास की पार्टीशन है और नीचे ग्रेनाइट लगा हुआ है। और आप देखें कि ये ऊपर जो डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनर फैन है, ये सब कुछ ये किचन का पार्ट है। और किचन के अंदर भी इस तरीके से ये थोड़ा हाई, जिसको हम कहते हैं हाइट वाला टेबल, जिसको बार में यूज़ करते हैं, और साथ में इसके चेयर। और प्लस ये वाली पार्टीशन भी किचन का पार्ट है क्योंकि इसके अंदर जो है फ्रिज के लिए जगह रखी गई है। और प्लस ये सारी की सारी एक्सेसरी यहाँ पे तैयार कर दी गई है, बिल्कुल लगा दी है। चिमनी, हॉब, सब कुछ। और सिंक जो है नॉइज़ फ्री हैं। डिज़ाइनर फैन ओरिएंट का यहाँ पे भी लगाया हुआ है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, यानी कुछ भी इससे हिलेगा नहीं, सब कुछ एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। और अब बेडरूम की तरफ चलते हैं। बेडरूम के कर्टन से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कर्टन के कवर जो हैं उसको होल्डिंग के लिए जो फ्लैप होते हैं। और बेड के पीछे देखें कितनी सुंदर कुशनिंग की गई है। अलमीरा बहुत ही शानदार बनी हुई है। और ये सब बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। और एलईडी के लिए स्पेशल जगह दी गई है। पीछे वॉशिंग एरिया दिया गया है, उसमें भी ग्रेनाइट लगाया हुआ है, जाल लगाया हुआ है। अटैच इसका वॉशरूम है और वॉशरूम भी बढ़िया क्वालिटी की फिटिंग के साथ है। तो ये फर्स्ट रूम है। तो सेकंड रूम में चलते हैं। अब देखें कि इतने बड़ी कोठी के अंदर सिर्फ 2 कमरे बनाए गए हैं ताकि जो लिविंग स्पेस है वो ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे छत में भी डाउन सीलिंग करके लाइटिंग इफेक्ट हैं। बेड के पीछे भी लाइटिंग इफेक्ट हैं। और अलमीरा में देखें आप, बिल्कुल ग्लास की यूज़ किया गया है और यहाँ पे भी वुडन यूज़ की गई है। और ये एरिया जो एलईडी के लिए है उसके अंदर भी वॉलपेपर लगा के नीचे स्टोरेज दे दी गई है। और इसका जो अटैच वॉशरूम है इसके अंदर छत तक टाइल लगा दी गई है। और अंदर ही यहाँ पे बहुत कुछ कलाकारी की गई है। तो ये सब कुछ जो ग्लास और ये सब कुछ है, ये रेडी टू मूव जैसे आपको दिख रहा है ऐसे ही आपको मिल जाएगा।
डुप्लेक्स कोठी है। अंदर से सीढ़ियाँ का जो फ़ायदा होता है, आप ये देखें कि यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर को देखेंगे तो एरो के निशान ग्लास के साथ लगाए हुए हैं, और छत के नीचे जो वॉल है इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर दी गई है। तो ये बहुत बढ़िया सेटअप यहाँ पे किया गया है। सारे का सारा टफ ग्लास है, और ग्लास भी थोड़ा सा ब्लैक शेड के अंदर लगाया गया है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको लिविंग एरिया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये झूमर देखें कितना शानदार लगा हुआ है, और ऊपर से ट्रांसपेरेंसी के लिए ग्लास लगाया गया है। तो ये सब कुछ वीवीआईपी फील देगा आपको। और यहाँ पे जो कुशन हैं सोफ़ा के, बहुत रिलैक्स करने वाले, बड़े महंगे यहाँ पे लगा रखे हैं। ये आपको एज मिलेंगे। ये वाला आजकल बच्चे गेम खेलते हैं, तो यहाँ एक गेमिंग के लिए उनको फिर ऐसा ही काउच चाहिए होता है, ऐसा ही सोफ़ा चाहिए होता है जिस पे वो बैठ के सारा दिन यहाँ पे लेट जाएं, चाहे खेलते रहें। तो ये वाला एरिया बच्चों के हिसाब से बना दिया गया है। तो गेमिंग सेक्शन के साथ में एक और सेक्शन है स्टडी वाला। तो यहाँ बुक शेल्फ्स लगा दी गई हैं इस तरफ। इसके अंदर आप बुक्स, यहाँ पे भी किताबें, यहाँ पढ़ने का मटेरियल, यहाँ पे भी। ये बच्चों का एरिया के हिसाब से ये लिविंग एरिया या स्टडी एरिया यहाँ बनाया, और बाहर इसकी बैल्कनी है, वो हम दूसरी तरफ से जाके देखते हैं। तो अब जो रूम है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के अंदर 200 गज की कोठी है, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये देखें जो रूम बना हुआ है ये बहुत स्पेशियस है। इसके अंदर भी स्टोरेज के लिए साइड में सेट ही दे दी हैं, बेड पे साथ में कुशनिंग की हैं, और जो अलमीरा है उसके अंदर भी यहाँ पे बीच में ग्लास की विंडो दी गई है ताकि दिख जाए कि कौन सी अलमारी में क्या सामान पड़ा हुआ है। तो यहाँ बड़ा सा मिरर है, और यहाँ जो वॉशरूम है, वॉशरूम का हैंडल देखें कि किस तरीके से वुड का बनाया है, और बहुत अच्छी तरीके से इसको प्लेस किया गया है। अब छत में लाइट्स देखें, इसके अंदर फोकस लाइट भी लगाई हुई हैं जिसका फोकस दीवार के ऊपर पड़ रहा है। अब ये वॉलपेपर है यहाँ पे, इसका जो मैचिंग की गई है नीचे सरमाइका के कलर के साथ की गई है, और पीछे यहाँ पे बैल्कनी है, और यहाँ पे पार्टीशन कर दी गई है ताकि पड़ोसी इधर से इंटर ना कर पाए। तो अब ये आ गया उस तरफ एक और कमरा है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, यानी ये 5th रूम जो है, अगर हम इसको कमरों के हिसाब से सोचें तो ये 5वां कमरा है। छत तक यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है, लाइट्स यहाँ पे हैं, और कुशनिंग बहुत शानदार है यहाँ पे, और ग्लास के यहाँ पे दरवाजे हैं। और ये वाला फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी सरमाइका लगा दिया, और एलईडी यहाँ पे लगेगी। इस तरफ जो है ये ड्रेसिंग वाला एरिया आ गया, और साथ में इसका वॉशरूम आ गया। ये यहाँ पे मिरर की जगह पे कुशनिंग कर दी गई है, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और बालकनी इसकी बाहर, यहाँ से व्यू आपको पार्क का, क्योंकि ये पार्क फेसिंग कोठी है, तो यहाँ से बाहर पार्क का व्यू आपको आ रहा है। तो ये टॉप फ्लोर के ऊपर से, यानी 2nd फ्लोर के ऊपर का रूम है। इसमें भी स्पेस बहुत दी गई है, इस पर बेड लग जाएगा। ऊपर इसमें भी डाउन सीलिंग कर रखी है, और ये गेस्ट रूम हम कह सकते हैं गेस्ट के लिए, या सर्वेंट रूम कह सकते हैं सर्वेंट के लिए। अब इसके अंदर ये वाला एरिया वॉशरूम का रखा गया है। अब इसमें ये वैसे तो सर्वेंट रह रहे हैं तो उन्होंने बेड बना लिया है। ये एक बाथ टब है जिसके अंदर आपका गर्म पानी वाला सिस्टम भी नीचे लगा हुआ है, यानी इस कमरे के अंदर आप नहा धो के सर्दियों में गर्म पानी से नहा सकते हैं। और व्यू यहाँ पे बाहर आपको पार्क का भी आएगा। बैल्कनी पे बैठ के आप पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर भी दिल खुश कर सकते हैं। तो ये जो कोठी आपने देखी, ये 200 गज में बनी हुई है, पार्क फेसिंग है और साउथ फेसिंग है। तो अगर आपको साउथ फेसिंग से दिक्कत है, आपके मन में वहम है कि तो बुरी होती है, तो आप इसको मत देखने आए। अगर आप खुले विचारों के हैं, मॉडर्न आपकी विचारधारा है और दिशाओं से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोकेशन इसकी घर से बाहर निकलते ही
लेफ़्ट मुड़ेंगे तो 5 घर छोड़ के 200 फीट एयरपोर्ट रोड है, जो कि ऑपरेशनल है और चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है। अब ऐसी कोठी, ऐसी लोकेशन के ऊपर अगर हम न्यू चंडीगढ़ में एयरपोर्ट रोड पे लेंगे तो जिस प्राइस में मिलेगी ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे ये भी मिल जाएगी, लेकिन उससे थोड़ा सा कम मिल जाएगी। तो 3,75,00,000 रुपए में ये कोठी फॉर सेल अवेलेबल है। तो अगर आपका इतना बजट है, 200 गज की कोठी, 5 बेडरूम नीचे और 6वां बेडरूम आपका सर्वेंट वाला टॉप फ्लोर वाला, तुरंत रेडी टू मूव है। जो फर्नीचर है ये इंक्लूडेड है, सामान सब टॉप क्लास है, टॉप क्वालिटी का है, ये सब आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। और अगर आप कहीं बाहर से हैं, दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, बॉम्बे से हैं या फॉरेन कंट्री से हैं और आपको ऐसा ही घर चाहिए जो आपके स्टैंडर्ड का हो और आपको तुरंत शिफ्ट करना हो और बजट की कोई समस्या ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। आप इसको देख सकते हैं आकर भी। वीडियो में तो आपने देख ही लिया। और इसके पीछे ही एक ऐसा ही नॉर्थ फेसिंग भी बड़ा हुआ है, उसकी प्राइस थोड़ी कम है क्योंकि वो पार्क फेसिंग नहीं है, लेकिन वो नॉर्थ फेसिंग है। तो जिनको वहम है वो ले सकते हैं दिशाओं का। तो चलिए, ये सब कुछ तो हो गया और एक शेर आपकी नज़र है। तो शेर आपकी नज़र है कि ये जो हैं ज़ेरे आस्तीन तेरे, ये जो हैं ज़ेरे आस्तीन तेरे, तुझे लगते हैं पर नहीं हैं ये तेरे, तुझे लगते हैं पर हैं नहीं ये तेरे, और जन्नतों में पहुंचकर भी खाकी, जन्नतों में पहुंचकर भी खाकी, ख्वाब देखेंगे ए ज़मीं तेरे, ख्वाब देखेंगे ए ज़मीं तेरे। और तेरी गालियाँ बता रही हैं, तेरी गालियाँ बता रही हैं, पास कहने को कुछ नहीं है तेरे, पास कहने को कुछ नहीं है तेरे। तो जो समझदार लोग होते हैं वो समझ आते हैं कि अगले बंदा क्या बात कर रहा है, इसके पास कहने को कुछ है या नहीं है। तो हमारे पास तो कहने को बहुत कुछ है और हमारे पास दिखाने को भी बहुत कुछ है, तो हम दिखा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। तो अब आपने जो हमने वीडियो में दिखाया है उसको पर्सनली आके देखना है और मैच करना है जो हमने कहा है उससे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये घर अपना बना सकते हैं। हमारे दर्शकों में कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो इतना बजट लेकर बैठा होगा और ऐसा ही घर ढूंढ रहा होगा। ये वीडियो उसी के लिए बनाई है और ये काम भगवान ने मेरे को दिया हुआ है, मैं कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।